सोचिए, क्या होता है जब एक महान साम्राज्य का सिंहासन अचानक खाली हो जाए। आज हम महाभारत के उसी उत्तराधिकार संकट की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है शक्ति का ये प्रतीक, हस्तिनापुर का राज सिंहासन। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की किस्मत है। एक ऐसा सिंहासन जो अब खाली है, और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा संकट है। एक खतरनाक खालीपन जो पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले सकता है। पर यह संकट सिर्फ सिंहासन तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें तो इस महान कुरु वंश तक पहुंच चुकी हैं। एक ऐसा परिवार जिसकी हर शाख अब हिल रही है। जी हाँ, एक पूरा का पूरा वंश जो अब खत्म होने की कगार पर है। हस्तिनापुर के लिए ये कोई मामूली राजनीतिक संकट नहीं था, ये तो उनके वजूद का सवाल बन गया था। तो आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की पहली परत को खोलते हैं। हुआ ये कि राजा विचित्रवीर्य की अचानक मौत हो गई, और उनकी मौत ने राज्य को सिर्फ शोक में नहीं डुबोया, बल्कि एक ऐसी अनिश्चितता में धकेल दिया जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। अब सारी जिम्मेदारी आ गई राजमाता सत्यवती के कंधों पर, और उनके सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। वो जानती थीं कि अब एक ऐसा फैसला लेना होगा जो इतिहास लिखेगा। ऐसे मुश्किल वक्त में सबकी आंखें राज्य के सबसे ताकतवर और सम्मानित व्यक्ति पर टिकी थीं। सत्यवती ने सीधे भीष्म से गुहार लगाई, जो उस वक्त राज्य के सबसे बड़े रक्षक थे। उस अंधेरे में भीष्म ही उम्मीद की अकेली किरण नजर आ रहे थे। लेकिन कहानी में यहीं एक बड़ा मोड़ आता है। भीष्म, जो अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे थे, उन्होंने सिंहासन पर बैठने से साफ साफ इनकार कर दिया। और यहीं पर भीष्म की असली कश्मकश समझ में आती है। एक तरफ थी उनकी अपनी प्रतिज्ञा, उनका अपना धर्म, और दूसरी तरफ पूरे राज्य की जिम्मेदारी। एक इंसान का वचन अब पूरे देश का संकट बन चुका था। भीष्म के मना करने के बाद तो सत्यवती की सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो गईं। अब उन्हें एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। और फिर बहुत सोचने के बाद उन्हें अपने अतीत का एक गहरा राज याद आया, एक भूली हुई चाबी जो शायद हस्तिनापुर के भविष्य का ये बंद ताला खोल सकती थी। और ये राज थे उनके दूसरे बेटे, महान ऋषि वेदव्यास। एक ऐसी हस्ती जो राजपाट की दुनिया से बहुत दूर अपनी साधना में लीन थे। तो बस सत्यवती ने वेदव्यास को महल में आने का संदेश भिजवाया, और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने वाला था। वहां एक माँ ने अपने बेटे के सामने राज्य की पूरी हालत बयान की। उन्होंने बताया कि कैसे कुरुवंश का चिराग बुझने वाला है और हस्तिनापुर को हर हाल में एक वारिस की जरूरत है। वेदव्यास मदद के लिए तैयार तो हो गए। उन्होंने एक रास्ता भी सुझाया, लेकिन उनकी एक चेतावनी ने हवा में एक अनजाना डर घोल दिया कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। और इस तरह हम उस एक पल पर आ पहुंचते हैं जहां एक माँ के फैसले पर पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका था। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला, बल्कि उस महायुद्ध की नींव रखी जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों ने महसूस किया। तो अब बड़ा सवाल यही है, वेदव्यास का सुझाया ये रास्ता हस्तिनापुर के लिए वरदान साबित होगा या फिर एक अभिशाप? और इस फैसले की असली कीमत क्या होगी जिसे आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा?